हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की इस वीडियो में हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य की जो वीडियो थी, एक हमने वीडियो की थी जब हमने किया था मध्यकालीन भारत, तो उसमें हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में अच्छे से कवर किया था। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम देखेंगे पेशवा पद स्थापित कैसे हुआ। ठीक है, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था पेशवा पद, तो वो कैसे स्थापित हुआ और पेशवा के कौन कौन राजाओं ने शासन किया। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनकी संधियाँ अंग्रेजों के साथ कौन कौन सी रही। इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशवा वंश के राजा बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के ये द्वितीय संस्थापक थे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए जो छत्रपति शिवाजी थे, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ इनके पितृ हुए। ठीक है, बड़े पुत्र बालाजी प्रथम व बाजीराव मस्तानी, पहले मराठा जिन्होंने मुगलों को दिल्ली से खदेड़ा था। उसके बाद ये पेशवा बने। इसके अलावा इनके एक और पुत्र थे सदाशिव भाव, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, अभी इसके आगे हम देखेंगे बालाजी प्रथम व बाजीराव मस्तानी। तो इनके बाद जो हुए पेशवा वो है बालाजी बाजीराव, जिन्होंने संगोला की संधि की थी। ठीक है, उसके अलावा रघुनाथ राव भी हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी। ये सभी संधियों के बारे में हम कवर करेंगे। ये साथ में देने का मतलब ये हो जाता है ना कि इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, संगोला की संधि किस पेशवा के द्वारा की गई। ठीक है, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। सूरत की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की। ठीक है, रघुनाथ राव उस टाइम पेशवा थे। अंतिम जो पेशवा हुए थे वह हुए थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, माधवराव और नारायण राव ये भी कुछ समय तक पेशवा थे। 1761 से 1772, 1772 से 1773। ठीक है, विश्वासराव भी हुए। तो इस सब इनका समय कार्यकाल बहुत कम रहा। मेन जो हुए बाजीराव मस्तानी, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, तो इन सभी के बारे में अच्छे से कवर हम करेंगे। नाना साहब ये दत्तक पुत्र थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये हमारा पूरा फैमिली ट्री है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के जो द्वितीय संस्थापक थे उनका, कि कैसे कैसे इन्होंने पेशवा पद स्थापित किया और कैसे कैसे आगे राजाओं ने शासन किया। बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको चीज़ समझाई गई है, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ चीज़ों को लाया जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ को आगे देखते हैं। पेशवा का पद। पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त अष्टप्रधानों में से एक था। छत्रपति शिवाजी ने अष्टमंडल की स्थापना की थी प्रशासन को सही से चलाने के लिए, अपने राज्य को सही से चलाने में। उसमें था एक पद पेशवा। ठीक है, तो देखिए अष्टमंडल में कौन कौन से पद थे। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडिता और न्यायाधीश। तो उसमें थे जो मेन पद पेशवा ही था। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के बराबर में था। पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। ठीक है, तो इसी पेशवा पद को आगे प्रमुखता दी गई। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव ने पेशवा पद को मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान दिया। ये देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाए, पहले संस्थापक छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक पेशवा बालाजी 1713 से 1720। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं या देख रहे हैं आप, ये हमारी उस वाली वीडियो से उठाए गए हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के वीडियो से। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इससे आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे देखिए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने मराठा राज्य संघ का गठन किया था। मराठा राज्य संघ का गठन बालाजी विश्वनाथ ने किया था। उन्होंने अपने बेटे बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बनाया। ठीक है, बाजीराव प्रथम इनके जो बेटे थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, राधाबाई था। संतानें देखिए जो हुई बालाजी विश्वनाथ, तो पेशवा बाजीराव प्रथम,
चिमणाजी और भिऊभाई जोशी, तो इनकी संतानें थीं। बालाजी विश्वनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ ने ही उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक नीति आरंभ किया। ठीक है, उत्तर भारत में कि हाँ हमारा जो शासन है वो उत्तर भारत में भी होना चाहिए। आगे देखिए, बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद ठीक है उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त हुआ। ये बाजीराव प्रथम, उसने मराठा शक्ति को उत्तर में विस्तार की नीति अपनाई और कृष्ण से अटक तक का नारा दिया। उसके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बाजीराव प्रथम के समय में पलखेड़ा का युद्ध 1728 युद्ध में हुआ, बुंदेलखंड की विजय 1728 ईस्वी में और पूर्ण निजाम से संघर्ष, तो ये इसके शासनकाल में हुआ, जिसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे इन तीनों युद्ध के बारे में। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है, इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। आगे देखिए, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में देखिए, 7 मार्च 1728 को बाजीराव और दक्कन के निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। फलस्वरूप निजामुल मुल्क संधि के लिए बाध्य हुआ। हार हुई तो उसे संधि करना पड़ा। 7 मार्च 1727 को, ठीक है, 7 मार्च 1728 को दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें मराठाओं को चौथ देना स्वीकार किया गया। यानी एक प्रकार का टैक्स होता था, तो मराठाओं को ये देना इसने स्वीकार किया निज़ाम ने। इस संधि से दक्कन में जो मराठाओं की सर्वोच्चता स्थापित हुई। ठीक है, दक्कन में जो मराठा थे वो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाते गए। आगे देखिए, बुंदेलखंड की विजय। बुंदेलखंड की विजय बाजीराव की सर्वाधिक महान विजयों में से एक थी। 1728 पर बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मोहम्मद बंगश के विरुद्ध बाजीराव से सहायता मांगी, तो बाजीराव ने इसकी सहायता की भी। 1728 में बाजीराव ने मोहम्मद बंगश को पराजित कर छत्रसाल को उससे मुक्त किया। बदले में छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड राज्य बाजीराव को दे दिया। बाजीराव प्रथम का मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण वो चर्चित रहा, इसलिए इसे बाजीराव मस्तानी कहा जाता है। और ये महिला कहाँ की थी, वो बुंदेलखंड की ही थी। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बन गया कि बाजीराव मस्तानी इसे क्यों कहा जाता है। मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण, जिसका संबंध बुंदेलखंड से ही था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, पूर्ण निजाम से संघर्ष। इसका निजाम से दोबारा संघर्ष हुआ और निजाम की दोबारा हार हुई। देखिए क्या हुआ, 1737 में मुगलों ने निजाम को मराठा के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। इस बार जो निजाम था वो मराठा बाजीराव से पराजित हुआ। मुगलों ने इसे भेजा लेकिन ये फिर पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप मालवा प्रदेश, गुजरात तथा नर्मदा से चंबल तक के जो इलाके थे सभी मराठाओं को सौंप दिए गए। उत्तर भारत में सर्वप्रथम मराठाओं ने मालवा पर अपने पैर जमाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पास में स्थित है, तो यहाँ पर सबसे पहले मराठाओं ने अपने पैर जमाए थे। बाजीराव ने 20 वर्षों में लगभग 41 युद्ध किए थे। बाजीराव प्रथम ने, जिसे बाजीराव मस्तानी कहा जाता है, उसके बारे में प्रचलित ये है कि वो एक भी युद्ध पराजित नहीं हुआ था, जिसी के कारण इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, 41 युद्ध किए 20 वर्षों में, लेकिन एक भी पराजित नहीं हुआ। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। 1740 में बाजीराव का 18 साल का पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। उसे नाना साहब भी कहा जाता है। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता हिंदू पद पातशाही के आदर्श, जिसमें यह उद्देश्य था कि सभी हिंदू सरदारों को एक झंडे के नीचे संयुक्त करना था, उसने इसे त्याग दिया। उसने इस नीति को ही त्याग दिया बालाजी बाजीराव ने। इसने संगोला की संधि की 1750 में। ठीक है, इसमें था क्या, मराठा छत्रपति राजा रामद्वित और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। छत्रपति और पेशवा उस टाइम फिर ये दो पद हो गए थे। छत्रपति का मत अलग था, पेशवा का अलग था। ठीक है, निकले छत्रपति से ही थे, जो कि छत्रपति शिवाजी जो मराठा के प्रथम संस्थापक थे। ये पेशवा, ये दूसरे संस्थापक हुए। ठीक है, मध्यस्था रघुजी भोसले, तो ये इसमें जो बीच का विचोला जिसे बोला जाता है, तो रघुजी भोसले थे। परिणाम स्वरूप इस संधि के तहत पेशवा को मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक माना गया।
पेशवा को। छत्रपति जो था वो केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे, मेन थे पेशवा। अब देखते हैं आगे, पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को हमने कवर किया हुआ है अच्छे से। प्रथम युद्ध हमने कवर कब किया था? जब हमने किया था मुगल सल्तनत का इतिहास, जब हमने कवर किया था मध्यकालीन भारत में, वो भी है तो उसमें आप देखे होंगे, ठीक है। जब हमने किया था मुगलों का पूरा शासनकाल बाबर के टाइम में, कि बाबर भारत में कैसे आया, मुगल सल्तनत की नींव कैसे रखी गई, तब किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जीत हुई बाबर की। परिणाम क्या हुआ? भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में, जीत इसमें अकबर की हुई थी। ये जरूर याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ इससे ही भारत में मुगलों की नींव रखी गई, बाबर पहला शासक हुआ, ठीक है। द्वितीय युद्ध हुआ हुमायूं और अकबर के, हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, मराठा और अफगान इसके शासक थे, ठीक है। मध्य सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब देखिए, मराठा कौन था? सदाशिव भाव। अफगान था अहमद शाह अब्दाली। तो इनके बीच में हुआ था। जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। रीज़न क्या था कि इसकी जीत हुई थी? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है उसे हम थोड़ा डिफाइन अच्छे से कर लेते हैं। इन दोनों के बारे में तो जब इनकी वीडियो आप देखेंगे, अकबर की वीडियो और बाबर की वीडियो, तो उसमें अच्छे से कवर किया गया है। लेकिन तीसरा युद्ध जरूर देख लीजिए, उसको हम अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। मराठा जो थी सदाशिव भाव और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। देखिए कैसे जीत हुई, जिसपे टिक मार्क है, अहमद शाह अब्दाली की। हार हुई सदाशिव भाव की, हुई 14 जनवरी 1761 को। पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली पर मुगल शाह आलम द्वितीय का शासन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, तो उस समय किस मुगल बादशाह का शासक था? तो नाम रखिएगा, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का शासक था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। जो अवध का नवाब था उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ना कि मराठा का साथ दिया था। युद्ध का कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली का एक वायसराय था तैमूर, उसे तैमूर शाह, उसे मराठाओं के द्वारा लाहौर से निष्कासित कर दिया गया था, जिस कारण ये इसका बदला लेना चाहता था। लाहौर से मराठाओं ने इसे निष्कासित कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली का वायसराय था, जिस कारण ये युद्ध हुआ था। मराठाओं को जो समर्थन प्राप्त था वो था मुगल वजीर इमामुल हक, तो इमाद उल हक, इसका समर्थन प्राप्त था, ये याद रखिएगा। और मराठाओं को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, राजपूत, सिख और जाट, इन तीनों ने जो था मराठाओं को समर्थन नहीं दिया था। यही मेन कारण कहा जाता है कि जिस कारण जो थे मराठा हारे थे पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक है। ये याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह का शासनकाल था, ये भी याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं आगे, माधवराव प्रथम 1761 से 1772। माधवराव पेशवा बालाजी बाजीराव का दूसरा पुत्र था, ठीक है। माधवराव ने 1763 में निज़ाम को पराजित किया और राक्षस भुवन की संधि की। तो राक्षस भुवन की संधि किसने की? माधवराव प्रथम ने। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया और नजराना के लिए इसने बाध्य किया। नवंबर 1772 में माधवराव की क्षय रोग के कारण अकाल मृत्यु हो गई। इतिहासकार सर देसाई के अनुसार माधवराव पेशवाओं में सबसे अधिक महान था, ठीक है। नारायण राव उसके बाद हुआ 1772-73। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। 1773 में नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी, 1773 में, ठीक है, जिस कारण इसका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक ना चल पाया। रघुनाथ राव 1773 से 1774, इसका भी शासनकाल बहुत कम रहा। रघुनाथ राव, जिसे रघोबा दादा के नाम से भी जाना जाता है, ये 11वें पेशवा हुए। इन्होंने 1773 से 1774 तक एक छोटी सी अवधि के लिए पद पर कार्य किया। रघुनाथ राव पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। 1773 में रघुनाथ राव का भी निधन हो गया। सूरत की संधि और पुरंदर की संधि इनके शासनकाल में हुई थी। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए
सूरत की संधि, ठीक है। तो इनके शासनकाल में नहीं, इनके शासनकाल के कुछ बस 1 साल बाद हुई थी। तो सूरत की संधि देखिए मराठा और अंग्रेज के बीच में हुई। मराठा की तरफ से थे रघुनाथ राव और सूरत की संधि में अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल कटिंग। सूरत की संधि के बारे में अगर नाम पूछे जाएं तो याद रखिएगा, मराठा की तरफ से रघुनाथ राव था। कर्नल कटिंग उस समय मुंबई का गवर्नर हुआ करता था जिसने ये संधि की थी। कारण क्या था? रघुनाथ राव अपने भतीजे माधव राव को पेशवा बनाने के खिलाफ था, इसलिए उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, जिस कारण ये संधि हुई थी। परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ। रघुनाथ राव ने सालसेट, बसई और थाना अंग्रेजों को देने को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। सूरत और भरूच के लगान पर 1/2 हिस्सा भी देने का स्वीकार कर लिया रघुनाथ राव ने। ये जो अंग्रेज सेनाएं देती थी, ठीक है, मराठाओं में, तो अंग्रेजी सेनाएं एक गुप्तचर का भी काम करती थी। ये तो कहती थी इन्होंने सेनाएं मुगलों को भी दी, आगे भी इनका यही काम था कि हमने अगर इनके काम में हस्तक्षेप करना है, इनके राज्य में या इनकी चीज़ें, इनकी गुप्त वाली बातें निकालनी है किसी भी शासनकाल में, चाहे अंग्रेज़ों का, चाहे मुगलों का हो, चाहे मराठाओं का हो, तो अंग्रेज़ों का एक यही मत था, वो सैनिक सहायता देते थे और वही सैनिक होते थे अंग्रेज। जिस कारण वो सैनिक करते क्या थे, पूरी जानकारी वो अंग्रेज़ों को देते थे, यानी हस्तक्षेप करते थे उनके राजनीतिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में। तो अंग्रेज एक हिसाब से एक सहानुभूति भी देते थे कि हम अपनी सैनिक सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो सैनिक सहायता नहीं, एक हिसाब से उनका गुप्तचर विभाग हुआ करता था, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। आगे, पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच में हुई। मराठा अंग्रेज, यानी मराठा की तरफ से नाना फडणवीस और अंग्रेज की तरफ से कर्नल अपटन थे। कर्नल अपटन और नाना फडणवीस थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। सूरत की संधि रद्द कर दी गई। पुरंदर की संधि के तहत यही हुआ कि सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। अंग्रेज को 12 लाख रुपए दिए गए। रघुनाथ राव को वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया, 25,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया गया, और कंपनी रघुनाथ राव के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लेगा। तो ये सब थी पुरंदर की संधि में। 1776 में जो हुई नाना फडणवीस और कर्नल अपटन के बीच में एक संधि हुई थी छत्रपति शिवाजी के टाइम में, वो भी थी पुरंदर की संधि। उसके बारे में देखिए, 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई पुरंदर की संधि। यह संधि 11 जून 1665 को जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई। संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये वाला पेज हमारा वहीं से लिया गया है, छत्रपति शिवाजी का जो हमारा वीडियो है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ करवाई गई है, उसे ज़रूर जाके देखिएगा। उन्होंने अपने आसपास सामान्य आय वाले सिर्फ 12 किले ही रखे थे, बाकी 23 किलो मुगलों को देने पड़े थे। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजापुर के साथ मुगलों की सहायता करनी थी। ये भी हुआ कि वो बीजापुर के साथ अगर कोई युद्ध होगा तो वो मुगल की सहायता करेंगे। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की सेवा करने के लिए 500 सैनिक देने का वादा किया, यानी 500 सैनिक थे मुगल राज्य में, वो मराठा के थे, ठीक है। 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए 23 किलो में से अधिकांश किलो को वापस जीत लिया था। तो पुरंदर की संधि हुई थी जिसमें मेन जो थे राजा जयसिंह प्रथम, लेकिन देखा जाए तो वो था मुगलों के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। माधवराव द्वित 1774 से 96 ईस्वी। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा गंगाबाई के गर्भ से 1774 में पैदा हुआ माधवराव द्वित, ठीक है। नाना फडणवीस ने माधवराव को 1774 में माधव राव नारायण के नाम से पेशवा बनाया, लेकिन वो गर्भ से भी पैदा ही हुआ था, बहुत शिशु था। पेशवा बनाए जाते समय माधवराव एक शिशु था, इसलिए शासन चलाने के लिए एक समिति बनाई गई। समिति का जो नाम रखा गया वो था बार भाई समिति। समिति का प्रधान था नाना फडणवीस, जो चाहता था कि यही पेशवा बने। नाना फडणवीस का जो वास्तविक नाम था वो बालाजी जनार्दन भानु था। फडणवीस को मराठा मैकियावेली भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली भी कहा जाता है। आगे देखें हैं, आगे बाजीराव द्वित 1796 से 1818 ईस्वी। रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वित पेशवा बना, जो कि अकुशल था, इतना कुशल नहीं था। इसने बसीन की संधि की 1802 में, जिसमें बाजीराव द्वित और लॉर्ड वेल्जली
इनके बीच में हुई। तो संधि में क्या था, अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे की गद्दी देने का वादा किया। अंग्रेजों ने ये वादा किया कि पेशवा जो होंगे उन्हें पुणे की गद्दी दी जाएगी। पेशवा ने बदले में अपने खर्चे पर पुणे में अंग्रेज पलटन रखना सोचा, ठीक है, स्वीकार किया। यहाँ पे स्वीकार किया है। अंग्रेजों ने कहा कि हम अपनी अंग्रेज पलटन देंगे, ठीक है, पलटन यानी सेना देंगे, और पेशवा अपने खर्चे पर इसको रखती थी। और ये क्या करते थे, ये अंग्रेजों के प्रकार के गुप्तचर थे, ठीक है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने इसी माइंड सेटअप से भारत पे राज्य किया था, ठीक है। बसीन की संधि द्वारा लॉर्ड वेल्लेस्ली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेल्लेस्ली, ठीक है, इसके द्वारा ही हुई थी बसीन की संधि। ये यही बस वही इनका काम होता था, अपनी सैनिक सहायता ये दिया करते थे, वही ये गुप्तचर का काम करते थे। आगे देखिए, अगल मराठा युद्ध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। अगल मराठा युद्ध क्रम देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 अगल हुए। प्रथम अगल मराठा युद्ध, द्वितीय अगल मराठा युद्ध, तीसरा अगल मराठा युद्ध। 1775 से 1782 ईस्वी में प्रथम अगल मराठा युद्ध हुआ। उस टाइम जो पेशवा था वो था माधवराव द्वितीय था। अंग्रेज की तरफ से गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, अंग्रेजों का गवर्नर था। परिणाम क्या हुआ, इसमें मराठा विजयी हुए। द्वितीय जो हुआ 1803 से 1805 में, यह हुआ बाजीराव द्वितीय। इस टाइम पेशवा थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ये गवर्नर था, और अंग्रेज इसमें विजयी हुए। तृतीय में 1817 से 1819 में बाजीराव द्वितीय पेशवा था, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर था, अंग्रेज विजयी रहे। अगला मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। तीनों युद्ध का अगर एग्जाम में कोई भी पूछ ले तो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। पूछा लेकिन ये नहीं जाएगा, पूछा जो जाना होता है ये चीज़ें पूछे जाते हैं कि प्रथम मराठा जब युद्ध हुआ, प्रथम अगर मराठा युद्ध हुआ तो पेशवा कौन था, दूसरे में पेशवा कौन था, तीसरे में पेशवा कौन था, तीनों में कौन के टाइम कौन गवर्नर था, पहला कौन जीता। तो ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं या इनके सन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मराठा कालीन अधिकारी, तो इनके बारे में देखिए। मराठा कालीन अधिकारी मजमूदार, ये आय व्यय का निरीक्षण करता था। मिरासदार, ये जमींदार हुआ करता था। पटेल, ग्राम का मुखिया व मुख्य अधिकारी हुआ करता था। लेखपाल, भूमि का लेखा जोखा ये रखता था। शिल्पी, ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये करता था। देश बांटे का क्या कार्य होता था, ये एक जिला अधिकारी होता था जो भ्रष्टाचार रोकने का कार्य करता था, देश बांटे। कारकुन, जिले में घटनाओं का रिकॉर्ड करता था। कारकुन जो होते थे प्रत्येक जिले में नियुक्त किए जाते थे। मामलादार, ठीक है, मामलादार मंडल, सरकार, सूबा इत्यादि का कार्यभार होता था। या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पटेल का काम, ग्राम का मुखिया, ये इंपॉर्टेंट है। लेखपाल इंपॉर्टेंट है, शिल्पी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो गिने चुन हैं वो आपको बता दिया। राजस्व के स्रोत क्या थे, भू राजस्व, विविध। भू राजस्व तो कृषि, लगान, ये सब चीज़ें आ जाती थी। विविध में था गृह सीमा, गृह कर, सीमा शुल्क, माप तोल, परीक्षण के लिए वार्षिक शुल्क। अब विधवाओं जो होती थी उनके लिए पुण्य विवाह कर। तो ये सब इनके और राजस्व के मुख्य स्रोत थे, ठीक है। तो ये था हमारा पेशवा पद और अंग्रेज, इनकी संधियाँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।